जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता। जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते तब तक वह हमें नामुमकिन ही लगता है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। कामयाबी के सफ़र में धूप का बहुत महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। तो फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और अभी हो चुकी थी सुबह, तो मैं भी सो के उठ चुकी थी। और रात को मैं जो लाइव की थी ना, उसका मैंने लिपस्टिक वगैरह नहीं हटाया था और चेहरा वगैरह नहीं धोया था, तो ऐसे ही सो गई थी। तो पूरा लिपस्टिक मेरा लगा हुआ ही है अभी तक। तो अभी जाके मैं हो जाऊंगी फ्रेश यहाँ पे, फिर चलूंगी कोचिंग। और आज है 23 दिसंबर, तो आज हम लोग का ट्यूशन में गैदरिंग हम लोग खेले थे, ठीक है। तो उसका गिफ्ट एक्सचेंज करना है और कुछ वेलकम सॉन्ग्स गाएंगी। जो क्रिश्चियन लड़की है ना, उन लोगों को आता है, तो वो लोग कुछ वेलकम सॉन्ग्स गाएंगी। तो आप लोग, ये मेरी कोचिंग है, आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करो गैदरिंग होके। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो वगैरह तो नहीं शूट की थी, बस सब कुछ गिफ्ट एक्सचेंज होते वक्त मैंने वीडियो बनाया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्लास में वीडियो बनाने में, इसलिए। और ये जो सामने खड़े हैं, यही है मेरे राजेश सर, जो कि मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा ये मैथ पढ़ाते हैं। और यही हम लोग का क्लासरूम, हम लोग के यहाँ 3 क्लासरूम है, ठीक है। 3 क्लासरूम है कंपटीशन के लिए, और एक क्लासरूम है कंप्यूटर लैब है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जो 2 मैम खड़ी है, वो दोनों भी मैम है, कुछ सब्जेक्ट पढ़ाती है। तो यहाँ पे भी गिफ्ट एक्सचेंज अभी हो रहा है स्टूडेंट्स में। किसका नाम किस में आया है, तो वो आगे जाते हैं, फिर अपने क्रिसमस फ्रेंड का नाम पुकारते हैं, फिर उसके फ्रेंड्स आके गिफ्ट लेते हैं, फिर वो अगले का नाम पुकारते हैं। तो मेरा तो अभी गिफ्ट एक्सचेंज नहीं हुआ था, मैं भी जाऊँगी थोड़ी देर में, देखते हैं मुझे कब जाना होगा, क्योंकि मुझे जो गिफ्ट देगा पहले, फिर मैं वहाँ जाऊँगी, फिर मैं अपने फ्रेंड का नाम पुकारूँगी। तो मैंने यहाँ पे गिफ्ट पैक करा के लाई थी, मेरे बैग में रखा हुआ था। तो आप लोग में से भी बहुत कोई गैदरिंग खेले होंगे स्कूल में, कॉलेज में। तो आप लोग बताना कि आप लोग कौन कौन गैदरिंग एंजॉय की है। और ये मेरा 3rd गैदरिंग होगा, जो मैंने 3रा बार खेला था। तो आप लोग को एडवांस में हैप्पी क्रिसमस, आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। तो मिलते हैं फिर घर जाके। तो अभी मैं आ गई थी घर, क्लासेस से छुट्टी हो गया था 12 बजे। तो और घर में बन रहा था खाना बन रहा था, मतलब। तो आज मन किया था खिचड़ी खाने का। तो पता ही है कि पेरेंट्स घर में नहीं है, तो कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का मन किया था खिचड़ी खाने का, तो हम लोग फिर वही बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयलिंग किया हुआ था बाल में, तो मुझे बाल भी वॉश करने हैं, तो मैं भी जाऊंगी नहाने, फिर नहा के आती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नहा कर। इतना ठंड है ना गाइस की बिल्कुल भी नहाने वाने का तो मन नहीं करता, फिर मजबूरी में नहाना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे मैं फिर नहा रही थी, मतलब नहा रही नहीं थी, नहा के आ गई थी। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी फ्रेश होके। और अभी चलते हैं, फिर नाश्ता तो वैसे कर लिए थे, तो अभी जाऊंगी खाना खाऊंगी। तो फिर अभी आगे हो गया था सब्जी शॉप, चलते हैं लंच करने के लिए। तो मैंने कहा था ना, आज खिचड़ी बना था लंच में, मतलब खाने का मन किया। अब उसको शायद मेरी सिस्टर को खाने का मन होगा खिचड़ी, तो बस बना ली। वैसे मुझे खिचड़ी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे वेजिटेबल वाला खिचड़ी अच्छा लगता है। तो वो तो जल्दी बनता ही नहीं है घर में, क्योंकि उसमें पता ही है बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है, इसलिए। तो फिर यहाँ पे खिचड़ी, चोखा, पापड़, अचार मैं खा रही थी। और इतना गर्म था ना खिचड़ी, इतना गर्म था ना, पूरा मेरा मुंह जल गया था खाते खाते, पता है। फिर मैं खाने के बाद आ गई थी पढ़ने के लिए यहाँ पे। मैं पहले थोड़ा देर छत पे गई थी, क्योंकि नहाई थी ना, तो बहुत ठंड लग रहे थे और बाल भी सुखाने थे। तो मैं छत पे गई, फिर बाल सुखा के मैं नीचे आ गई थी, स्वेटर पहन लिया था मैंने। फिर यहाँ पे मैं पढ़ रही थी। और पढ़ाई में बोलो तो मैंने हिस्ट्री पढ़ रहा था, हिस्ट्री पढ़ रही थी, फिर ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी को और पॉलिटी को 1-1 घंटा करके पढ़ती हूँ। फिर जीके का बुक से मैं पढ़ती हूँ 2 घंटा।
यहाँ पे मैं कंटिन्यू पढ़ते रहती हूँ, क्योंकि मैंने आज जब लंच की बात करें तो मैं 12 बजे आसपास ही लंच कर लिया था। क्लासेस आई थी, फिर फ्रेश व्रेश हुई, फिर लंच कर लिया, तो बहुत जल्दी सब कुछ हो गया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू शाम तक पढ़ती हूँ। फिर शाम के बाद जाऊँगी थोड़ा सा खाना वाना बनाने के लिए रात वाला, और क्योंकि अभी पढ़ने के बाद मैं डायरेक्ट चल जाऊँगी शाम के लिए, मतलब रात के लिए खाना बनाने के लिए, और 4 बजे आसपास। तो फिर अभी मैं पढ़ ही रही थी, देखते कितनी देर तक स्टडी चलता है। और अभी एग्जाम भी हम लोग का पास आ रहा है ना, तो आप लोग भी स्टडी को अच्छे से टाइम दीजिए, जितना हो सके उतना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, ताकि बेस्ट नंबर स्कोर आप लोग कर सके। और मैं आप लोग के लिए एक टारगेट वाला वीडियो लाने वाली हूँ बहुत जल्द, कि हम लोग जनवरी, अभी नया साल आ जाएगा, तो उसके बाद से हम लोग कैसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्या हम लोग का टारगेट रहेगा, क्या हम लोग का कैसे रहेगा, मतलब स्ट्रेटजी कंप्लीट करने का। जैसे जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो न्यू सारा कुछ न्यू रहेगा हम लोग में। तो वो भी जो मैं जल्द से जल्द लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे भी संविधान संशोधन पढ़ रही थी मैं, और उससे भी देख सकते हो आप लोग कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आरआरबी में आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रेलवे में, एनटीपीसी में, ये सब जगह आए हुए हैं, यूपीपीएससी, यूपीएससी, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना लूसेंट से, जो कि आए हुए रहते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं पढ़ने के बाद आ गई थी मैं रात के लिए सब्जी बनाने के लिए। और अभी घर में तो फिर से लाइट का प्रॉब्लम हो गया, तो खिड़की खोला ही रखी, तो बाहर का रोशनी से ही काम कुछ चला रही थी मैं। तो यहाँ अभी मैं सोची ना कि मतलब रात को तो फिर अंधेरा में बना कुछ करने का मन नहीं करेगा, इसलिए अभी दिन में ही बना लेते हैं जो भी बनाना है रात के लिए। तो यहाँ पे रात को बनने वाला था पूरी और सब्जी, तो वो सब्जी के लिए आलू गोभी का सब्जी बनना था रस वाला। तो लाइट तो नहीं था, तो मसाला कैसे पीसते, इसलिए जो भी सूखा मसाला था ना, बस उसी से बनाते हैं सब्जी यहाँ पे। और जैसा भी होता है अच्छा ही बनता है वैसे, सूखा मसाला से भी आप बनाने की कोशिश करो। तो फिर मैं यहाँ पे बना रही थी वही खाना नहीं बोलो तो डिनर बोलो, तो उसी की तैयारी चल रही थी। फिर उसके बाद चली जाऊंगी फिर से रात का स्टडी करने के लिए। तो अभी मैं आ गई थी फिर से स्टडी के लिए रात वाला, और रात को मैं अभी कर रही थी मैथ प्रैक्टिस। अभी मैथ और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, जैसे कि आप लोग को पता ही है हम लोग का सबसे ज्यादा, तो वैसे तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा जीके जीएस का। रेलवे में पता ही आप लोगों को 40 क्वेश्चंस आते हैं, और फिर CBT 2 में 50 क्वेश्चन आएंगे, और CBT 1 में 40 क्वेश्चन आएंगे। दोनों सब्जेक्ट से ज़्यादा रहता है जीके जीएस, तो इसलिए जहाँ बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है हम लोग का जीके जीएस में। और बहुत स्टूडेंट बहुत मतलब वीक रहता है जीके जीएस, तो आप लोग को बहुत फोकस करना होगा जीके जीएस। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैथ और रीजनिंग करके जाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी भ्रम में मत रहिएगा गाइस, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, तो करना तो पड़ेगा आपको। हर तीनों सब्जेक्ट को आप लोग को 100% तो बिल्कुल भी प्रिपेयर करके जाना ही है। तो किसी एक सब्जेक्ट के भरोसे हम नहीं बैठ सकते हैं, और ना ही किसी एक सब्जेक्ट को हम क्विट कर सकते हैं, इसलिए हमें तीनों सब्जेक्ट में पूरे अच्छे से कमांड करना होगा और प्रिपरेशन करनी होगी। तो अभी मैं कर रही थी मैथ प्रैक्टिस, और मैथ में भी मेरा चल रहा था मैथ में चल रहा है मेरा बोट एंड स्ट्रीम चल रहा है शायद, हाँ वैसे क्वेश्चंस चल रहे थे शायद। तो उसके बाद मैं यहाँ पे यही सब बना रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी इस कॉपी से। ये मेरा नोट कॉपी, ठीक है। मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ ना, तो मैं दूसरे कॉपी में प्रैक्टिस करती हूँ, जो कि मैं आप लोग को नहीं दिखाते। अगर आप लोग बोलोगे तो फिर आज का स्टडी अभी तो थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। रात को ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ पाती, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है ना, तो उतना लेट नाइट पढ़ने का मन नहीं करता। फिर भी कोशिश करती हूँ कि 12 बजे तक पढ़ लो, 12 बजे तक कोशिश करती हूँ कि 12 बजे तक पढ़ूँ, उसके बाद ही जाती हूँ सोने के लिए। 5 से 6 घंटा तो हम लोग को सोना भी जरूरी है, ज़्यादा नहीं सोना है, फिर भी 5 से 6 घंटा तो सोना ही है। 6 तो नहीं, 5.5 बोल दो मैनेज करने के लिए। तो अभी का स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी खाना पीना खाऊंगी, जो रहता डेली का रूटीन वही सब रहेगा। और अभी आरआरबी जी का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसका आंसर की रिलीज हो गया है, ओके। तो हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में आया था वैसे इसका आंसर की आरआरबी जी का, तो मैंने देखा थोड़ा बहुत, तो उतने अच्छे से तो नहीं स्टडी की थी उस पर, बट थोड़ा बहुत मैंने देखा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन पेपर, जो कि हम लोग के हर सैटरडे को होता है टेस्ट, मैंने बताई भी थी। तो इस सैटरडे का मेरा टेस्ट पेपर यही है, क्वेश्चन पेपर मतलब। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी मैं जाऊंगी फिर डिनर के लिए। तो
तो यहाँ पे फिर मैं स्वेटर चेंज कर ली थी और हम मंगाए थे एग चाउमीन, मतलब घर का खाने का मन नहीं था तो मैंने मंगाया था एग चाउमीन। फिर एग चाउमीन चाउमीन खा लेते हैं, फिर उसके बाद कि इलाज के इतना ही मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए।